माता पिता की अनदेखी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके होश उड़ा देगा। जिस माँ को बेटों ने सड़क पर मरने के लिए छोड़ा, उसी माँ के लिए साक्षात खाटू नरेश को सिंहासन से उतरकर धरती पर आना पड़ा। अगले कुछ मिनटों में आप देखेंगे कैसे एक आलीशान महल बिना भूकंप के दो टुकड़ों में बट गया, कैसे एक बच्चे की थमी हुई सांसें दोबारा धड़कने लगी और वो रहस्यमयी सांवला बालक कौन था जो आधी रात को रास्ते पर हाथ में लाठी लिए खड़ा था। आज की ये कहानी आपको पूरी तरह से झकझोर देगी। राजस्थान के एक छोटे से गांव, जहां सूरज की पहली किरण मंदिर के कलश चूमती थी, वहां रहती थी मंगला देवी। मंगला देवी के जीवन की कहानी जैसे आंसुओं से लिखी गई थी। 25 साल पहले जब उनके पति का देहांत हुआ तो गांव वालों ने कहा, मंगला, ये दो छोटे बच्चे सुमेर और कुबेर अब तेरी जिंदगी का काल बन जाएंगे, इन्हें अनाथालय में छोड़ दे। लेकिन मंगला देवी तो माँ थी, कैसे अपने बच्चे को छोड़ सकती थी। इनका पिता ऊपर बैठा है, मेरा श्याम। मंगला ने दूसरों के घरों में बर्तन मांजे, तपती दोपहरी में सड़कों पर पत्थर तोड़े और अपनी भूख को मारकर दोनों बच्चों को घी की रोटियां खिलाईं। जैसे जैसे वक्त बदला, किस्मत की लकीरें भी बदल गईं। सुमेर और कुबेर पढ़ लिख कर बड़े आदमी बन गए। शहर में उनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हो गईं, आलीशान बंगले बन गए। लेकिन अफसोस, जैसे जैसे मकान ऊंचे हुए, उनके संस्कारों की ऊंचाई उतनी ही नीचे गिरती चली गई। मंगला देवी, जिसने उन्हें चलना सिखाया था, आज वही उनके घर में कचरे की तरह समझी जाने लगी। और एक दिन वह काली रात आई। राजस्थान की बर्फीली हवाएं जब चलती हैं तो शरीर कांप जाता है। मंगला देवी को पिछले 3 दिनों से तेज खांसी और बुखार था। उसकी आंखों का मोतियाबिंद इतना बढ़ गया था कि उसे सब धुंधला दिखाई दे रहा था। सुमेर की पत्नी ने कुबेर की पत्नी से कहा, ये बुढ़िया सारा दिन खांसती रहती है, घर में मेहमान आते हैं तो इससे बदबू आती है, इसे उस पुरानी कोठरी में क्यों नहीं पटक देते। और अपने पतियों के भी कान भरे। उसी रात सुमेर ने शराब के नशे में मंगला देवी का हाथ पकड़ा। मंगला देवी कहती हैं, बेटा कहाँ ले जा रहा है, बाहर बहुत ठंड है। सुमेर कहता है, चुप रह बुढ़िया, तूने हमारी नाक कटा रखी है, ये ले अपनी फटी पोटली और निकल जा यहाँ से। कुबेर ने धक्का मारते हुए माँ को घर की चौखट से नीचे गिरा दिया। मंगला के घुटने छिल गए, खून रिसने लगा। उसने अपनी धुंधली आंखों से बेटों का चेहरा देखना चाहा, पर उसे सिर्फ नफरत दिखाई दी। मंगला देवी रोते हुए बोली, बेटा मुझे बस एक कोने में पड़ा रहने दे, मैं रोटी भी नहीं मांगूंगी, बस तुम्हारा चेहरा देख लूंगी, इसी में मैं खुश रहूंगी। कुबेर चिल्लाया, अपने उस श्याम बाबा के पास जा जिसकी तू माला जपती है, अगर वो सच्चा है तो तुझे रोटी भी वही खिलाएगा। और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। मंगला देवी उस अंधेरी बर्फीली रात में सड़क पर अकेली पड़ी रही। ठीक रात के 3 बजे जैसे ही मंगला देवी ने लड़खड़ाते कदमों से गांव की सीमा पार की और खाटू धाम की दिशा में पहला कदम बढ़ाया, उधर सुमेर के आलीशान बंगले के अंदर एक भयानक मंजर शुरू हुआ। दीवार में दरार पड़ने की आवाज, महल की छत से लेकर फर्श तक ठीक बीचों बीच एक काली दरार पड़ने लगी।
सुमेर की तिजोरी जिसमें करोड़ों के जेवर थे वह उस दरार में गिरकर चकनाचूर हो गई। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं था, असली खौफ तो अब शुरू होना था। सुमेर की पत्नी के कमरे से एक दिल दहला देने वाली चीख निकली। उसका 5 साल का इकलौता बेटा जो सुमेर की जान था, अचानक उसका शरीर नीला पड़ गया, आंखें पत्थर की हो गईं और शरीर बर्फ की तरह ठंडा हो गया। पूरे घर में कोहराम मच गया। ऐसा लग रहा था मानो पूरी कुदरत ने उस घर के खिलाफ जंग छेड़ दी हो। इधर मंगला देवी सड़क पर गिर पड़ी थी, उनकी सांसें फूल रही थीं। तभी उन्हें रास्ते में एक सांवला सा बालक दिखाई दिया। उसकी आंखों में पूरे ब्रह्मांड की चमक थी। वह बालक कहता है, माँ, इतनी रात को कहाँ जा रही हो? देखो, तुम्हारे पैरों से तो खून बह रहा है। मंगला देवी ने सिसकते हुए कहा, बेटा, मैं अपने हारे के सहारे के पास जा रही हूँ। क्या तू मुझे खाटू का रास्ता बता सकता है? वह बालक मुस्कुराते हुए कहता है, माँ चिंता मत कर, मेरा सावरिया सेठ बड़ा दयालु है। उसने मुझे पहले ही कह दिया था कि आज मेरी माँ भूखी आएगी। लो, इस माखन मिश्री को खा लो। मंगला देवी ने जैसे ही वह प्रसाद खाया, उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसके शरीर में 100 हाथियों की ताकत आ गई। उसने पूछा, बेटा, तेरा क्या नाम है? तेरा घर कहाँ है? बालक ने दूर इशारा किया और बोला, मेरा नाम श्याम है और मेरा घर वहीं है जहाँ हारे हुए लोग आते हैं। मंगला देवी उस बालक का हाथ पकड़कर चलने लगी। इधर गांव में सुमेर के बेटे का शरीर पूरी तरह ठंडा पड़ चुका था। डॉक्टर भी अपने हाथ खड़े कर चुके थे। सुमेर और कुबेर दहाड़े मारकर रोने लगे। तभी गांव के सबसे पुराने पुजारी, जो श्याम बाबा के परम भक्त थे, वहां आते हैं। उन्होंने घर की उस दीवार को देखा और फिर उस बच्चे को। पुजारी जी कहते हैं, ये उस माँ के आंसुओं का सैलाब है जो तुम्हारे घर को बहा ले जाएगा। तुम्हारी माँ ने जिस वक्त घर की दहलीज छोड़ी, उसी वक्त घर से बरकत और बाबा की कृपा चली गई। अगर आज सूरज उगने से पहले तुमने उस माँ के पैर पकड़कर माफी नहीं मांगी, तो इस घर का वंश खत्म हो जाएगा। सुमेर और कुबेर वे पागलों की तरह अपनी अपनी गाड़ी की तरफ भागे, पर गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। वे नंगे पैर अंधेरी रात में पत्थरों और कांटों पर अपनी माँ को ढूंढने के लिए खाटू की ओर दौड़ने लगे। उनके पैर छिल चुके थे, कपड़ों पर धूल थी और आंखों में पछतावे के आंसू। कुबेर चिल्ला रहा था, माँ, तू कहाँ है? हमें सजा दे, पर हमारे बच्चे को वापस ले आ। लेकिन हवाओं में सिर्फ सन्नाटा था। रास्ते में जो भी भक्त मिलता वह उन्हें धिक्कारता, मानो बाबा श्याम ने पूरी सृष्टि को उनके खिलाफ कर दिया हो। उन्हें अपनी माँ का वो चेहरा याद आ रहा था जब उन्होंने उसे धक्का दिया था। उन्हें अपनी माँ की वो हंसी याद आ रही थी जब वह उनके बचपन में उनके घावों पर फूंक मारती थी। आज उनके अपने घावों पर फूंक मारने वाला कोई नहीं था। उधर खाटू धाम के तोरण द्वार पर मंगला देवी उस सांवले बालक का हाथ पकड़े खाटू पहुंच चुकी थी। अद्भुत बात यह थी, मंगला देवी जो मोतिया बिंद की वजह से ठीक से देख भी नहीं पाती थी, आज उन्हें सब कुछ दिखाई दे रहा था।
मंगला देवी कहती हैं, बेटा क्या हम खाटू दरबार आ गए? बालक ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ माँ, ये मेरे सेठ का दरबार है। यहाँ जो एक बार आता है उसकी किस्मत की रेखाएं मेरा सेठ खुद अपने हाथों से दोबारा लिखता है। तभी मंदिर के पुजारी बाहर आए। उन्होंने देखा एक साधारण सी बूढ़ी औरत के साथ एक अलौकिक तेज वाला बालक खड़ा है। पुजारी जी के हाथों से थाली गिर गई। उन्होंने पहचान लिया कि वह बालक कोई और नहीं, स्वयं सांवरा सेठ हैं। लेकिन जैसे ही पुजारी जी चरणों में गिरने लगे, बालक ने आंखों ही आंखों में उन्हें चुप रहने का इशारा किया। पुजारी जी मंगला देवी को ससम्मान मंदिर में बिठाते हैं। मंगला देवी ने जैसे ही बाबा श्याम के शीश के दर्शन किए, उनकी आंखों से आंसुओं की गंगा बह निकली। उसने बस इतना ही कहा, बाबा मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे अपनों ने मुझे क्यों ठुकराया? तभी मंदिर के द्वार पर सुमेर और कुबेर बदहवास हालत में पहुंचे। उन्होंने अपनी माँ को बाबा की प्रतिमा के सामने बैठे देखा। वे दोनों पागलों की तरह माँ के चरणों में गिरे। सुमेर ने कहा, माँ हमें बचा लो, सब कुछ खत्म हो गया, हमारा बेटा भी अब नहीं है। मंगला देवी अपने बेटे को सीने से लगा लेती है। एक माँ का दिल अपने बच्चों को तड़पता देखकर पिघल गया। उसने उन बेटों को नहीं देखा जिन्होंने उसे घर से निकाला था। उसने सिर्फ उन बच्चों को देखा जो आज अकेला महसूस कर रहे थे। मंगला देवी खड़ी हुई। उन्होंने बाबा श्याम के सामने अपनी झोली फैलाई और कहा, हे शीश के दानी, अगर मेरी भक्ति में शक्ति है, अगर मैंने जीवन भर धर्म का साथ दिया है, तो मेरे पोते की सांसें वापस लौटा दो। जैसे ही मंगला देवी ने ये कहा, मंदिर के गर्भगृह से एक तेज रोशनी निकली और मंगला देवी के हृदय में समा गई। उधर गांव में वो हुआ जिसने विज्ञान को भी झुका दिया। बच्चे ने अचानक एक गहरी सांस ली और रोने लगा। डॉक्टर भी चिल्लाकर बोले, यह तो चमत्कार हो गया। सुमेर और कुबेर ने जब सिर उठाया तो उन्होंने देखा जिस सांवले बालक ने उनकी माँ की जान बचाई थी, वह प्रतिमा के अंदर विलीन हो रहा था। उन्हें समझ आ गया कि जिसे वह साधारण बालक समझ रहे थे, वे साक्षात खाटू नरेश थे। बाबा की आवाज पूरे मंदिर में गूंजी, याद रखना, जो माँ का सम्मान नहीं करता, उसकी 7 पीढ़ियां मेरे दर पर ठुकरा दी जाती हैं। आज मंगला की ममता ने तुम्हें बचा लिया। दोबारा ये गलती हुई तो काल भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। सुमेर और कुबेर ने अपनी माँ को अपने कंधों पर बिठाया और वापस अपने गांव ले गए, जहां घर की दरार अपने आप भर चुकी थी। आज मंगला देवी उस महल में राज करती हैं। अब वह घर सिर्फ ईंटों का नहीं है, एक मंदिर बन चुका है, जहां रोज सुबह शाम बाबा की जोत जलाई जाती है। दोस्तों, माँ और बाप ईश्वर का वह रूप है जिसे हम देख सकते हैं। अगर आपके घर में आपके माता पिता सुखी नहीं हैं, तो दुनिया का कोई भी भगवान आपकी पूजा स्वीकार नहीं करेगा। बाबा श्याम भी उन्हीं का साथ देते हैं जो हारे हुए माता पिता का सहारा बनते हैं। अगर आप भी अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और मानते हैं कि माता पिता के चरणों में ही स्वर्ग है, तो इस वीडियो को कम से कम 5 लोगों को शेयर करें, ताकि किसी और माँ को घर से ना निकलना पड़े। कमेंट में
अपनी माँ की लंबी उम्र के लिए लिखें। जय श्री श्याम। धन्यवाद।